प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का तीसरा क्लास होने वाली है। आज पहली क्लास में हम आपको सिलेबस बताए थे। दूसरी क्लास जो थी प्रथम चैप्टर जो सिलेबस की वो हम लोग प्रारंभ किए थे, जिसका नाम था यूनिट एंड डायमेंशन। और आज तीसरी क्लास है। यूनिट एंड डायमेंशन की थ्योरेटिकल पार्ट चल रही थी, आज भी थ्योरेटिकल पार्ट ही चलेगी। कल तक थ्योरेटिकल पार्ट चलेगी, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे लेकर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आएंगे। और जो एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे भी रहेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, जितनी भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसकी सूचियां हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। आप लोगों के द्वारा कमेंट भर कर किया गया था कि सर ऑब्जेक्टिव को लेकर चलेंगे, सर सिर्फ थ्योरी को लेकर ही क्यों चलते हैं। नहीं, तो बिना थ्योरी के आप अगर चाहेंगे कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर दे तो ये संभव नहीं है। तो थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग पढ़ रहे थे, सौभाग्य की बात है। उसके बाद खैर पढ़ाने की हमारी तरीका जो है अलग है। पढ़ाने की जो तरीका है स्मार्ट गुरुकुल की सारी टीम के द्वारा जो पढ़ाई जाती है उसकी तरीका बिल्कुल अलग है बाकी औरों से। बोले सर कैसे? इसलिए क्योंकि हम लोग पहले थ्योरेटिकल पार्ट से बच्चे को अवगत कराते हैं, उसके तुरंत बाद हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न, इट मीन जितने एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसकी सूचियाँ लेकर आते हैं। फिर बच्चे से हम खुद बोलते हैं आप लोग खुद हल करें, और आपसे लगभग 80 से 90% क्वेश्चन हल हो जाती है। बाकी शेष जो रहती है डाउट उसको हम लोग उस पर विचार करते हैं, और बाकी कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग ऐड करते हैं। आइए बिना देर किए आज चलते हैं। आज भी थ्योरेटिकल पार्ट ही होगी फिजिक्स की, जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन की, कल तक आई थिंक चलने वाली है। उसके बाद जो है आपकी थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हो जाएगी, तब फिर चलेंगे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो बिना देर किए चलेंगे हम लोग प्रारंभ करने के लिए। चैप्टर का जो नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा, इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने समझा दिया था। आज मैंने बात किया था कि व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जो है चर्चा करेंगे। आज हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। व्युत्पन्न मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल के आया है ना, और इसे भी हम लोग मापा और या तौल सकते हैं, चूँकि इसकी भी मात्रकें हैं। हम बताए थे आपको कि मात्रक एवं बीमा में हम लोग पहले चर्चा किए मात्रक की, और मात्रक की सहायता से किस प्रकार से फार्मूला को देखेंगे, और उसकी सहायता से हम लोग किस प्रकार से बीमा को देखेंगे। इस सब चीज़ों पे बात हम लोग की हुई है नेक्स्ट क्लास में, तो उस क्लासों को आप लोग जो है जाकर देख लेंगे जो नहीं देख पाए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक। आज हम लोग जो देखने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक। आज हम लोग देखने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो बिना देर के चलेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक को प्रारंभ करने के लिए, है ना। और एक चीज़ और ध्यान दें आप लोग कि यूनिट एंड डायमेंशन जो जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं पैरामेडिकल का या पॉलिटेक्निक का जहाँ एक प्रश्न मिनिमम एक प्रश्न तो आती ही आती है, इससे ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलता है। कभी कभी 2 कभी कभी 3 तक भी जाती है। तो ये चैप्टर काफ़ी सिंपल भी है, और इस सिंपल चैप्टर में समझाने की योग्य जितनी भी सारी चीज़ें थी मैंने पहली क्लास में ही मैंने समझाने का पूरा प्रयत्न किया, प्रयास किया। और आज जो चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको याद करने की चीज़ें हैं, सब कुछ आपको जो है समझने के साथ साथ जो है ना उस चीज़ों को जो है एकदम गहन करने की चीज़ें हैं, ताकि एग्जाम में प्रश्न को अच्छे से आप हल कर पाएँ। चलिए हम प्रारंभ करते हैं हम लोग कि आज चूँकि हम लोग को देखनी है व्युत्पन्न मात्रक। क्या देखनी है सर? व्युत्पन्न मात्रक देखनी है। व्युत्पन्न मात्रक। वैसे तो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, व्युत्पन्न मात्रक के, है ना। चलिए सर, व्युत्पन्न मात्रक को इंग्लिश में किसी क्या कहेंगे सर? तो व्युत्पन्न मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, DERIVED, डिराइव्ड यूनिट। सर व्युत्पन्न मात्रक जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो हम पिछले क्लास में दिए भी थे, आइए थोड़ा सा आज भी दे देते हैं हम आपको कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं, आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है सर? व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है ना।
ये चीज़ें हैं व्युत्पन्न मात्रक की चीज़ें। और देखिए इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि आधारी मात्रा कुल कितनी थी, 100 भी हम लोग बात किए थे। तो अब आधारी मात्रक की सहायता से ही ना आज व्युत्पन्न मात्रक की जितनी भी सारी चीज़ें देखने वाले हैं उसकी सहायता से उस सब चीज़ों की निर्माण हुई। अर्थात कि सारे जितने भी सूत्र है, जितने भी फार्मूला है, उस सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले उसका नाम, फिर उस सूत्र, फिर उस जो नाम हम लोग रखे हैं उस नाम का हम लोग देखेंगे एसआई मात्रक, इट मीन्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना। तो मैंने बोला था कि एसआई मात्रक है क्या सर, उसकी चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं बारीकी से। और साथ में जो है ना फार्मूला तो देखेंगे और फार्मूला की सहायता से यूनिट का डायमेंशन भी निकालने हम लोग सीखेंगे, है ना। थोड़ी आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो थोड़ा कोऑपरेट करनी है और क्लास में नियंत्रण बनाए रखनी है। जिस प्रकार से क्लास आपकी नियंत्रण चलती रहती है। कल जो है आपकी क्लास हाँ 2 क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, वजह थी टेक्निकल इशू थी, है ना। यूट्यूब पे क्लास नहीं हो पा रही थी कल, जो 2 क्लास नहीं हुई थी, बाकी से सारे क्लासों से आप अवगत हो रखे थे। तो परेशान नहीं होंगे, कोशिश रहती है कि कोई दिक्कत कठिनाई ना आए। अगर आ ही आती है तो कभी इसको मैनेज करने का प्रयत्न करनी है, प्रयास करनी है। आइए हम लोग देखते हैं इसका। पहले क्या देखेंगे सर हम लोग, पहले इसका देखेंगे इस साइड नाम, और उसी का देखेंगे हम लोग इधर सूत्र, और फिर देखने वाले हैं मात्रक। फिर क्या देखेंगे सर, मात्रक की सूची। आज जितना हम लिखाने वाले हैं सबको याद कर लेनी है ना, डायरेक्ट याद कर लेनी है आप लोग को, नहीं। और उसके बाद यहाँ पर देखने वाले हैं बीमा, चूँकि बिना याद किए संभव नहीं है ना। खैर इसका कई बार अगर प्रयोग हम लोग करेंगे तो ऐसे भी ये चीज़ हल हो जाएगी। तो याद करने की आवश्यकता खैर उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी है याद करने की, तभी तो कुछ हो पाएगी। नाम, इस साइड देखेंगे सूत्र, यहाँ देखने वाले हम लोग मात्रक की सूची, और इस साइड देखेंगे हम लोग बीमा की सूची। ठीक है सर, हाँ ठीक है। अच्छा, इस साइड हम लोग नंबरिंग कर लिया करेंगे, खैर वो हो जाएगी। आइए चलते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग, पहला में देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सर, कई बार इसका बीमा पूछा गया है ना। तो किस प्रकार से क्षेत्रफल, पहले जो भी चीज़ नाम देखेंगे उसका सूत्र देखने वाले हैं, फिर उसकी मात्रक और उसकी सहायता जो हम लोग बीमा निकालेंगे, इट मीन्स डायमेंशन निकालेंगे, जो एग्जाम में पूछी ही जाती है वो चीज़ निकालने भी हम लोग सीखेंगे। तो क्षेत्रफल का बताएंगे सूत्र क्या होता है सर। तो आप लोग की तरह ये बोलना चाहिए सर, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना, क्षेत्रफल को इंग्लिश में पहले ये चीज़ जानिए कि एरिया कहते हैं, एरिया कहते हैं सर। और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है सर ना। और इसका जो मात्रक अगर बोलेंगे तब सर, तो बोलिएगा सर कि लंबाई का मात्रक आप बताए थे एम लिख दिए, गुना का गुना। और चौड़ाई का भी मात्रक सर आप बताए थे हमको एम ही होता है ना। लंबाई चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सबका जो है मात्रक जो होगी वो मीटर, इट मीन्स एम ही होगी, है ना। तो एम गुना एम क्या होगी, तो आपको द्वारा ये बोलना चाहिए सर एम का स्क्वायर क्या होगी, एम का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे तो एम इट मीन्स मीटर, मीटर का डायमेंशन कल हम बताए थे, मीटर का डायमेंशन बताए थे हम एल होता है, क्या होता है एल। तो एम का एल डायमेंशन और पावर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगी 2, लेकिन हमको एल का पावर 2 नहीं पढ़ेंगे हम लोग पढ़ने वाले L2, बीमा को ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बीमा निकालने के लिए सीखे, किसका, क्षेत्रफल का। उसी प्रकार से जितनी भी महत्वपूर्ण बीमाएँ हैं आइए उससे हम लोग अवगत होते हैं। आइए दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग। दूसरे में आप लोग को देखनी है सर आयतन, क्या देखेंगे सर, आयतन देखेंगे। और आयतन का बताइए इंग्लिश में आयतन को कहते किसे हैं सर, तो बोलेंगे आयतन को इंग्लिश में सर बोलते हैं वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम, नहीं। और आयतन का सर फार्मूला क्या होता है ना, मैथ्स में भी आप लोगों ने देखा है। तो इसका आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग सर, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। थोड़ा सा कमेंट आज नहीं करेंगे क्योंकि वैसे तो कमेंट देख नहीं पा रहे हैं आप लोगों की, और तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसलिए कोऑपरेट करनी है क्लास के अंतिम समय तक आप लोग आज, है ना। तो आइए, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। और अभी हम बताए थे कि लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो उसका मतलब एम ही होता है, इट मीन्स मीटर होता है। तो लंबाई का भी मीटर और गुना चौड़ाई का भी मीटर गुना ऊंचाई का भी क्या होगा सर, मीटर होगी, नहीं होगी, क्या होगी सर। और तीनों का जब गुना करेंगे तो m का पावर 3 हो जाएगा, m³ हो जाएगा। और अब मीटर का जो डायमेंशन होता है सर l होता है, और पावर 3 है तो 3 देंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे L3। और डायमेंशन को हमेशा लिखते हैं ऐसा करके, ठीक है, दोनों बगल से इस प्रकार से एरो से हम लोग गिर दिया करते हैं। तो डायमेंशन को हमेशा ऐसे ही लिखने के प्रयत्न करेंगे। आइए चलते हैं, तीसरा देखेंगे। तीसरा में देखना हम लोग को चाल। चाल का सर, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, क्या बोलते हैं सर, स्पीड बोलते हैं। और चाल का अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे होता है, समय नहीं पर बहुत पहले ही हम लोग देखे, मैथ्स में भी ये चीज़ों की जानकारी हम लोग को हुई थी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे
समय, दूरी बटे समय होता है सर। और दूरी बटे अगर समय होता है तो ध्यान देंगे ज़रा सा कि दूरी, तो दूरी का आपको बताना है पहले मात्रक, मतलब मात्रक क्या होता है सर, दूरी का मात्रक क्या होता है। तो आपको ये बोलनी चाहिए सर कि दूरी का जो मात्रक है ना, आप उनको बताए थे, दूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो या दूरी हो, सबका मात्रक क्या होती है सर, एम होती है। इतना सा आप बताए थे, उसके बाद और किसी की मात्रक एम नहीं होगी सर। और समय का जो है मात्रक आप बताए थे सर कि समय का क्या होता है, समय का बताए थे आपके द्वारा कि एस होता है, मतलब सेकेंड होता है ना। अब देखेंगे जैसा इसको अगर देखने प्रयास कीजिएगा कि एम का एम दे दिए, अगर ये नीचे वाले को ऊपर अगर करना चाहेंगे, मतलब एस को यहाँ कराना चाहेंगे तो इन्वर्स हो जाएगी, मतलब उल्टा होगी तो -1 हो जाती है। नहीं, ये चीज़ आप लोग जान रहे होंगे। अरे मतलब जो बटे में होता है ना, उसको उसके ऊपर वाले के सिमिलर अगर लाते हैं तो ये इन्वर्स हो जाता है। ये इन्वर्स को जब हटाएंगे तो ये एस नीचे अपनी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दिस इज द मैथ्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ देख लिए सर। अब देखेंगे कि इसका जो है ना बीमा क्या होगा सर। तो एम का क्या होगा, ये चीज़ बताइए। तो एम का बीमा क्या होगी, तो हम लोग देख रहे थे, किसका देख रहे थे सर हम लोग। अच्छा, वो ये तो एरो ऐसे जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। चाल का दूरी बटे समय एम बटे एस हो जाएगी। तो इसका जो है मात्रा होगी मीटर प्रति सेकेंड, नहीं ये होगी। इसका अगर बीमा पूछा जाए सर तो बीमा क्या होगी ये बताएंगे आप लोग। तो बोलेंगे बीमा क्या होगी सर, तो एम का एल होता है सर, आपने बताए थे। और सेकेंड मतलब एस का जो बीमा सर आप बताए थे वो टी बताए थे, क्या बताए थे, टी। और -1 है तो -1 लिख दिए। तो इसका बीमा क्या होगी सर, एल टी -1। पहले वाले क्लास में, इसके पहले जो क्लास हुई है उसमें हम बताए थे कि किसका बीमा क्या होता है। क्योंकि ये सब का सब जो निकल के कहाँ से आया है, आधारी मात्रा से। सारा आधारी मात्रा हम आपको बताए थे, सातों बताए थे, सातों का हम ये चीज़ बताए थे आपको, उसका मात्रा या उसका बीमा क्या होता है। उसी की सहायता से सब हम लोग इस तत्व का निर्माण कर रहे हैं, समझे। आइए चलते आगे बढ़ते हैं। चौथा देखेंगे। चौथा में क्या है सर, हम लोग क्षेत्रफल, आयतन, चाल ले लिए। आइए इसका लेते हैं बेग। क्या लेंगे सर, बेग। बेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, बेग को कहते हैं वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी कहेंगे सर। और बेग का फार्मूला क्या होता है सर, तो बोलेंगे विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब ये हो गई सर फॉर्मूला। उसके बाद सर मात्रक के बारे में बताइए सर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है सर, तो विस्थापन का मात्रक होती है एम। अरे विस्थापन और दूरी एक ही चीज़, एक दूसरे का एन कोसाइन है, नहीं। तो आइएगा, विस्थापन का हो गया क्या, मात्रक हो गई एम और समय का हो गई सेकेंड। तो सर ये दोनों एक ही चीज़ तो हो गई, दोनों हाँ हो गई, तो क्या ही दिक्कत है। तो नीचे एस ऊपर जाएगी तो -1 हो गई सर, दोनों का एक ही हो गई सर मात्रक। तो एक ही मात्रक हो गई तो बीमा में क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी सर। कैसे, तो एम का जो बीमा होता है, मतलब मीटर का जो बीमा होता है, एल होता है सर बताए थे। और सेकेंड का जो होता है सर वो क्या होती है सर, टी होता है, नहीं। और -1 है तो -1 लिख दिए, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, एल टी -1 पढ़ेंगे, बीमा है ना। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाती है कि क्षेत्रफल का बीमा बताइए तो बोलना है L2, और आयतन का बीमा बताइए तो कैसे बोलेंगे हम लोग L3, और चाल का बीमा बताइए तो कैसे बताएंगे LT -1, है ना। और बेग का बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि बीमा क्या होता है, LT -1। जरूरी नहीं कि बीमा ही पूछा जाएगा, मात्रक भी पूछी जा सकती है, सूत्र भी पूछी जा सकती है, ये चीज़ ध्यान रहेंगे आपको, नहीं। चलिए 5 नंबर का देखेंगे। तो 5 में बैग हम लोगों ने देख लिया। बैग के बाद देखेंगे त्वरण। क्या देखेंगे सर, त्वरण देखेंगे। और त्वरण का इंग्लिश मीनिंग जो होता है एक्सेलरेशन होता है, नहीं, ACCELARATION, एक्सेलरेशन। और इसका इट मीन्स त्वरण का सर सूत्र का ये सूची है। तो त्वरण का सूत्र क्या होगा सर, तो त्वरण का सूत्र होता है बेग बटे समय। क्या होती है सर, बेग बटे समय, बेग बटे समय लिख दिए सर। अब आइए सर बात करते हैं किसका सर, मात्रक का। तो बेग का मात्रक क्या होता है सर, तो बेग का मात्रक हम बताए थे कि बेग का भी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, और नीचे समय है, समय का क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। नहीं होगी क्या, हाँ सर ये तो होनी चाहिए क्योंकि आपके द्वारा बताया गया था सर, नहीं। तो आइएगा ध्यान देंगे। तो एक चीज़ ध्यान रहिएगा सर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा जैसा, क्या रखना है सर, रुकिएगा इसके अंदर सर, ध्यान ये रखना है कि अब सवाल से ही क्वेश्चन हल हो जाएगी यहाँ से। देखिएगा कैसे कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, बेग बटे समय होती है सर। ठीक है सर, ये तो ठीक है। बेग का क्या होती है, समय, बेग बटे समय। और बेग का सर अभी हम जस्ट बताए थे, बेग का क्या निकाला है, देखिए तो बेग का मात्रक क्या निकाले हैं, ये ओवरऑल मात्रक यहाँ निकला था मीटर प्रति सेकेंड, नहीं या मीटर हाँ प्रति सेकेंड ही हुआ, तो मीटर प्रति सेकेंड हुआ सर, नहीं। अब देखेंगे कि MS-1, तो एक और अगर नीचे से लेके जाएंगे तो ये भी क्या इन्वर्स होगी, मतलब -1 होगी तो -2 हो जाएगी। -1 ऊपर एक और -1 जाएगी तो -2 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे बीमा तो यहाँ से किस प्रकार से निकलेगा, MS-1 इट मीन्स बेग, बेग का जो बीमा होता है हम लोग निकाले थे LT -1। क्या निकाले थे हम लोग, LT -1। लेकिन उसके पहले चीज़ सही कर लीजिए यहीं पे, तो उस उधर भी कर सकते हैं हम लोग, दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं कर लेते हैं। और आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। देखिए
एम एस -1, ये वाला एस भी ऊपर लेके जाएंगे तो हम बोले थे नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाती है -1 ही हो जाती है, मतलब -1 हो जाएगी -2, तो क्या हो जाएगी सर एम एस -2, ये हो गई सर। आइए अब ध्यान दीजिए, अब निकालिए बीमा। हम लोग जानते हैं कि एम का बीमा क्या होता है सर एल होता है, और एस का बीमा क्या होता है सर टी होता है। नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं, 5 हो गई ना, अब 6 लेकर चलते हैं। क्या लेके चलेंगे सर 6 लेके चलेंगे, आगे बढ़े। आइए 6 नंबर में देखेंगे हम लोग, 6 में देखेंगे तो 6 में जो देखनी है हम लोगों की बल देख लेते हैं। नहीं बल को नहीं बोलते हैं फोर्स, बल को क्या बोलते हैं बाबू मेरे, बोलते हैं फोर्स। इसका जो है फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा तब उसके बाद हम देखते हैं इसको। नहीं देखिए जिस प्रकार से हम लोग अभी जस्ट क्या देखे पीछे, इसके पीछे जो पहले वाले पेज था, फिर से ले लेते हैं इस पेज को। देखिए यहाँ पर जो हमें बताया व्युत्पन्न मात्रा की अन्य चीज़ें, जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ बीमा प्राप्त किया, तो इसमें आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस बीमा को प्राप्त करने में हम लोग को सबका मतलब इसमें जो भी नाम था उसका सूत्र मालूम होना बहुत ही आवश्यक था। सूत्र मालूम थी तो सूत्र की सहायता से मात्रक का उपयोग करके बीमा हम लोग निकाल रहे थे ना। इसमें कोई दिक्कत हो रही थी क्या? नहीं सर हो रही थी, कोई दिक्कत कठिनाई यहाँ नहीं हो रही थी हम लोगों को। उसी प्रकार और भी कठिनाई दिक्कतें आगे भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस पेज को हम यहीं रहने देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। इसको साइड कर लीजिएगा साहब। चलिए आइए 5 तक हो गया था, 5 तक हो गई है। ये 6 में देखिए, अब चूँकि यहाँ सूची बनी हुई है इसलिए 6 देखनी है हम लोगों को। 6 में देखेंगे कि हम लोग देख लिए त्वरण का, उसी पर जितना हम बता रहे हैं उसके लिए आपके लिए वो पर्याप्त था। ये देखते हैं हम लोग बल का, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं फोर्स। बल को बोलते हैं फोर्स, और चूँकि पहले नाम उसके बाद सूत्र, तो फोर्स इट मीन बल का सूत्र क्या होता है सर? तो बल का सूत्र द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना। चलिए सर ये चीज़ तो हो गई, लेकिन ये जगह कम पड़ जा रही है ना, खैर कोई बात नहीं, आएगा। द्रव्यमान गुना त्वरण होगी तो द्रव्यमान का जो होता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग को सूत्र के बाद क्या देखनी है? मात्रक। और हम लोग देख रहे हैं किसका सर? बल का देख रहे हैं, और बल का फार्मूला मैंने बताया द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान का जो होता है मात्रक ही ना। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है सर? तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है, और गुना का गुना। और त्वरण का मात्रक क्या होता है सर? शायद त्वरण का यहाँ भी हम बताए, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है सर। ये चीज़ हो गई है ना। अरे हुई कि नहीं? हाँ सर हो तो गई यहाँ तक। तो ये आ गई आपकी मात्रक। अब निकालनी है बीमा। क्या ज्ञात करनी है हम लोगों को? बीमा। सर बीमा कैसे ज्ञात करें? नहीं तो बीमा देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग की आ गई। तो इसको देखिए किस प्रकार से निकालेंगे कि इसको एक साथ हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, इसी ध्यान रखिएगा। इसको हम एक साथ न्यूटन भी करते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। हम लोग को पता है कि बल का आशय मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन को भी बोलते हैं केजी गुना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसका जो बीमा होता है आपको याद रखनी पड़ेगी। बल का जो बीमा होता है क्या होता है सर? तो बल का बीमा जो होता है वो होता है MLT-2। क्या होगा? MLT-2 ये होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 7 में देखिए, 7 में अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 7 जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे बल का, उसका देखते हैं संवेग का। किसका देखेंगे सर? संवेग का देखेंगे। संवेग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? संवेग को बोलेंगे इम्पल्स बोलते हैं, नहीं सॉरी मोमेंटम बोलते हैं। नहीं क्या बोलते हैं? मोमेंटम, है ना। देखिए एक बार और रिपीट कर दे कि थोड़ी सी आज कठिनाई है, तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, आपकी क्लास बाधित ना हो इसलिए आपके समक्ष हम लाइव आए हुए हैं, है ना। तो कमेंट नहीं करेंगे, क्लास को बारीकी पूर्वक आज जरा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। आइए संवेग, संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। और संवेग का चूँकि इसके बाद हम लोग को देखनी होती है सूत्र ना, तो संवेग का सूत्र क्या होता है सर? तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग होता है सर, है ना। द्रव्यमान गुना वेग। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होती है सर? तो केजी होती है सर, और गुना वेग। वेग का क्या होता है सर? तो वेग का बताए थे मीटर प्रति सेकेंड, नहीं मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका अगर बीमा ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो? बीमा।
तो बीमा क्या होगी सर, तो केजी हम लोग जानते हैं कि केजी का क्या होता है, एम होती है। इसी प्रकार से हम लोग क्या किए थे जी, संवेग का ही ना है, हाँ सर संवेग का ही, तो इसका हो जाएगी एम एल टी, नहीं एम एल टी -1, तो -1। आशा करते हैं बीमा आपको निकालने के लिए आ गई होगी। और ऐसा नहीं कि आपको निकालने के लिए ही आए, आप जो है कुछ बीमाओं की सूची जो हम आपको बताते जा रहे हैं उसको डायरेक्ट याद करने का भी प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, है ना। बाकी क्वेश्चन ऐसे भी हल हो जाती है आपकी। संवेग हो गई सर, संवेग के बाद क्या होगी सर, आवेग। क्या होगी सर, आवेग को देखेंगे तो आवेग का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है सर, इम्पल्स होता है। क्या होता है सर, इम्पल्स, IMPULS, इम्पल्स होती है सर ना। तो इस आवेग का सर फॉर्मूला क्या होता है, आवेग का होता है बल गुना समय। क्या होता है सर, बल गुना समय, बल गुना समय। ये फॉर्मूला सूत्र, फॉर्मूला इट मीन सूत्र, सूत्र के बाद क्या देखते हैं सर, मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का आशय मात्रक क्या होता है, बोले तो सर कि बल का आशय मात्रक आप डायरेक्ट न्यूटन भी बोल देते तो न्यूटन भी कर सकते हैं, न्यूटन। और गुना समय का क्या होती है सर, सेकंड होता है, न्यूटन पर सेकंड हो जाती है, ऐसे हो जाएगी आपकी। अगर यहाँ से हम लोग को क्या निकालनी है सर, बीमा, इट मीन्स डायमेंशन निकालनी है लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगी सर, आवेग का डायमेंशन ही ना निकालनी है सर, हाँ डायमेंशन निकालने तो क्या हो जाएगी सर, MLT-1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, MLT-1, ऐसे निकालेंगे हम लोग, नहीं तो डायरेक्ट याद करने का भी प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। 9 में आवेग देख लिए। आवेग के बाद देखते हैं बाबू मेरे दाब, हम लोग है ना, दाब देखेंगे। दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर। इसका सर सूत्र क्या होगा, उस दाब का सूत्र क्या होगा, तो होगा बल बटे क्षेत्रफल। क्या होगा सर, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल इसका क्या होगी सर, सूत्र होगी सर। तो बल बटे क्षेत्रफल सूत्र हो गई सर। तो इसका आशय मंत्र का बताइए, तो सबका आशय मंत्र आपको दिख रही है। बल का क्या होती है सर, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल के कहीं होगा, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं सर। इसका जो है ना डायमेंशन बताइए सर क्या होगी। तो दाब का जो डायमेंशन आपको याद करनी, जानते हैं क्या करनी है, ML-1 T-2, ML-1 T-2, ML-1 और T-2, ML-1 और T-2, है ना। इस प्रकार से आप लोग को देखनी है। तो ये हो गई सर। अब जगह थोड़ा कम पड़ रही है तो इसको जो है कि आपको नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलेंगे, है ना। और आशा करते हैं कि आप लोग जितना भी पढ़ रहे होंगे, और क्लास तक है आपकी बात आपको किसी भी दिशा में नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज तबियत देखिए किस प्रकार से मेरी दयनीय स्थिति से है, फिर भी आपके समक्ष आए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पढ़ते हुए हम लोग बिल्कुल निछावर कर देंगे अपने आप को। तो क्लास में आप लोग का भी कोशिश रहनी चाहिए कि पढ़ाई के प्रति अपने आप को जो है ना लगनशील बनाए रखें, है ना, और सेल्फ स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते। ये चीज़ें थी, तो ये इतनी सी चीज़ें जो थी इसे आपको याद डायरेक्ट रखने का प्रयत्न करनी है, प्रयास करते हैं। कुछ ट्रिक भी ऐसे याद करने की, कुछ ऐसा होता है, कुछ 2-3 नामों का एक ही डायमेंशन होता है, तो आइए उसकी भी सूचियाँ हम लोग देख लें, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग दे, हम आपको क्या दे सर, देखेंगे ना, हेडिंग दे रहे हैं क्या सर, समान मात्रा तथा समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशि, है ना। समान मात्रक तथा बीमा वाले भौतिक राशि, नहीं वाले भौतिक चलिए ये चीज़ है। तो यहाँ से इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, प्रयत्न करनी है आप लोग को, है ना। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ध्यान देंगे आपको। चलिए देखिएगा जैसा, चलिए यहाँ पर देखेंगे कि समान मात्रा तथा समान बीमा वाले भौतिक, कुछ भौतिक राशि हैं जो समान होती है, जैसे चाल बोलिए और वेग, चाल और वेग, चाल और वेग ये दोनों है ना, दोनों का बीमा जो होता है एक ही होता है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। क्या सर, LT-1, इन दोनों का एक ही होता है। उसी प्रकार आगे देखेंगे हम लोग कि भार और बल का, किसका सर, भार और बल का, डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, इसलिए हम ये चीज़ लिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भार और बल जो होता है ना, इनका भी विमीय सूत्र क्या होता है सर,
एक ही होता है, भार और बल का जो होता है एम एल टी माइनस 2 होता है सर, एम एल टी माइनस क्या होती है 2 होता है, ठीक है। चलिए एम एल क्या होती है टी माइनस 2। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि और किसका किसका होता है। जैसे भार और बल का मैंने बताया, और किसका होता है प्लांक नियतांक लेंगे हम लोग। क्या लेंगे सर? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का होता है, और किसका होता है सर? और कोणीय संवेग का। किसका सर? कोणीय ये क्या हो गई? कोणीय संवेग। ये दोनों का जो होता है बीमीय सूत्र एक ही होता है। क्या होता है सर? एक ही होता है। तो होता क्या है प्लांक नियतांक, और इसका क्या होती है सर? होता है एम एल 2 टी माइनस 1, है ना, आएगा। उसी प्रकार इट मीन सिमिलरली कोणीय नियतांक और कोणीय संवेग की होगी। अब संवेग और आवेग का भी एक ही होता है, संवेग और आवेग। संवेग और आवेग का एक ही होता है सर। क्या होता है? आइए ना देखते हैं। संवेग और आवेग का होता है एम एल टी माइनस 1, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं आप लोग। आइए आगे चलते हैं। संवेग आवेग हो गई। अब ऊर्जा, कार्य, बल और आघूर्ण का सबका एक ही होता है। ऊर्जा, कार्य, बल नहीं, बल आघूर्ण का भी एक ही होता है सर। वो क्या होता है? आइए देख बताते हैं आपको। इसका होता है एम एल 2 टी माइनस 2, है ना। उसी प्रकार सिमिलरली थोड़ा और ध्यान देंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे दाब, प्रतिबल, प्रतिस्थापन गुणांक, है ना, और यंग प्रतिस्थापन गुणांक। ये दोनों अलग है ना, उसका भी वही होता है यंग प्रतिस्थापन गुणांक। इस सब का जो होता है एक ही होता है। वो जानते हैं क्या होता है? क्या होता है सर? आइए ना बताते हैं। वो होता है एम माइनस 1 एल टी माइनस 2, ये होता है, ठीक है। आइए एक और देखेंगे। कुछ ऐसे भी है भौतिक राशि जो मात्रक विहीन होता है, इसका मात्रक होता नहीं है ना। इसका मात्रक नहीं होता विद्यार्थीगण, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अर्थात कुछ ऐसे भी भौतिक राशि है जो मात्रक विहीन होता है, अर्थात मात्रक उसका नहीं होता। चलिए ध्यान दीजिए। नहीं, उसका नाम है सर आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, घर्षण गुणांक, और उसके बाद आवर्धन क्षमता, और एक होता है विकृति। इस सब का जो होता है, ये सब का सब होता है, जानते हैं क्या क्या होता है सर? मात्रक विहीन या मात्रक हीन कह सकते हैं, या बीमाहीन कहिए, एक ही चीज़ हुआ, है ना। तो इस प्रकार करके आप जो है ना डायमेंशन को याद कर सकते हैं। डायमेंशन काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ों को आपको याद ही रखनी पड़ेगी। इसलिए ना ये चीज़ याद करेंगे ना, आपको क्या होगा कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद कर सकते हैं। कुछ चीज़ों की जो कॉमन चीज़ें थी, बहुत ही मेहनत से इसे मेरे द्वारा बाहर निकाला गया है। मोस्ट ऑफ चीज़ें जो हैं वो एग्जाम में पूछी गई चीज़ें हैं ना। तो इसलिए जो है कि ये जो आप देख रहे होंगे इसमें थंबल लगाया गया है कि यहाँ से 2 प्रश्न आपके निश्चित रखी। तो एक तो खैर रहती है, इससे ज़्यादा 2-3 प्रश्न तक भी इसमें देखने के लिए मिला है। अब प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के रहते हैं, तो खैर ये इंपॉर्टेंट तो है ही, है ना। आइए आगे चलते हैं। तो चूँकि आज हम अपना एफर्ट पूरा नहीं लगा पा रहे हैं, चूँकि तबीयत तीसरी बार बोलना पड़ रहा है कि स्थिति थोड़ी दयनीय चल रही है, तो आप लोग कोऑपरेट करनी है। क्लास में कमेंट में कोई बात ना करें, एकदम बिल्कुल निश्चित रूप से क्लास को जो है ना आप देखते रहे, चूँकि देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और चूँकि ऐसा भी नहीं आज तबीयत ठीक है मैं ज़ोर ज़ोर से बोलकर आपको मोटिवेट कर लो अपनी प्रति, ऐसा संभव आज नहीं हो पा रही है ना। खैर आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। समान मात्रा तथा बीमा वाली भौतिक राशियों को हम लोगों ने देख लिया। ये और कुछ अब देखते जानते हैं क्या इस चैप्टर में कुछ चीज़ें और महत्वपूर्ण है। क्या है सर? आइए उसके बारे में बात करते हैं।
और अन्य टॉपिक भी है। क्या है सर? देखिए, उसका नाम है कि लंबाई के प्रयोगात्मक लंबाई के प्रयोगात्मक लंबाई के प्रयोगात्मक मापन कर सकते हैं, फिर मात्रक कर सकते हैं, बहुत हर से मात्रक। ये हुआ, इसका मतलब क्या सर? आइए उसके बारे में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, परेशान मत होइए। इसमें देखिए हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे कि कुछ बड़े बड़े दूरियों का मात्रक क्या होगा। इसमें बड़े बड़े चीज़ों का जो है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको मापना संभव नहीं है, तो उसको कैसे मापा जाए। तो उसको मापने के तरीका जो है काफ़ी वैज्ञानिकों के द्वारा जो है ना गहन चिंतन करके कुछ नाम दी गई है, और वो सफलता भी पाई है उस पर। कई लोग उसे मापते भी हैं उस चीज़ों को लेकर, है ना। उसी का नाम हम लोग को देखनी है। मतलब लंबाई के, मतलब लंबी चीज़ें जो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी चीज़ें होती है, उसका प्रयोगात्मक जो प्रयोग करके, इसमें प्रैक्टिकल करके जो है ना, जिसका मात्रक निकाली गई है और उसका कुछ ना कुछ नाम रखी गई है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी, परेशान मत होइए। तो आइएगा, देखिएगा, इसको इंग्लिश में लिख देगा, नहीं कोई जरूरी है नहीं, मुझे नहीं लगता। आइएगा, तो पहला देखिए आपको क्या याद रखनी पड़ेगी, इसमें क्या रखनी पड़ेगी सर? आइए बताते हैं। इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी, जानते हैं क्या? पहला नंबर में याद रखनी पड़ेगी सर आपको कि एक फर्मी, और फर्मी को जानते हैं क्या बोलते हैं? फेमटो बोलते हैं। फेमटो ये एक मापने की क्रिया, एक पद्धति है, नहीं। तो आपको ये जाननी है कि एक फर्मी अर्थात एक फेमटो में जो है ना कितना, अगर कोई भी चीज़ों के बारे में देखेंगे, सपोज कि एक फर्मी या एक फेमटो में कितना मीटर होता है, वो चीज़ आपको हम लोग को याद करनी है, नहीं। मतलब यहाँ जितना भी सूची देखेंगे सबको मीटर में ही देखेंगे, क्योंकि सब कुछ को मीटर में मापी जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं लंबाई को किसमें मापी जाती है? मीटर में। तो सब कुछ मीटर में ही आएगी, है ना। तो एक फर्मी या एक फेमटो बराबर कितना मीटर होता है? तो हम लोग बोलेंगे 10 का पावर -15 मीटर। हाँ, आएगा। और याद करने का पूरा प्रयत्न करना है, प्रयास करनी है। यहाँ तक हो गई सर। दूसरा सर, एक पिको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, क्यों सर? क्योंकि ये 2020 का प्रश्न है ना, कि एक जो है ना पिकोमीटर, एक पिकोमीटर एक पिकोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, ये चीज़ें है ना। तो याद रखनी है आपको 10 का पावर -12 मीटर। और तीसरा देखिए क्या याद करनी है, आपको डायरेक्ट याद करनी है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कि एक अंगस्ट्रम बराबर क्या होती है? अंगस्ट्रम से डिनोट करते हैं हम लोग ए से, है ना। इतना बराबर कितना मीटर होता है, ऐसा नहीं। तो आपको याद रखना पड़ेगी 10 का पावर जो है ना, इसका होती है -12। कितना होती है सर? अच्छा, पिको का तो -12 ये वाला होगा 10 का पावर -12 मीटर, और ये हो जाएगी 10 का पावर जो है 15 मीटर। ठीक है, आइएगा। तीसरा हो गई। आइए अब चलते हैं चौथा हम लोग। चौथा आपको याद करनी होगी इस प्रकार से कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो बोलेंगे 10 का पावर 9। क्या बोलेंगे? 10 का पावर 9, सॉरी, तो -9 मीटर। और पाँचवा देखेंगे विद्यार्थीगण कि पाँचवा हम लोग किस प्रकार से देखेंगे। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? तो बोलेंगे हम लोग 10 का पावर -6 मीटर, और -6 मीटर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए था, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ लिया। आइए अब देखेंगे कुछ बड़ी चीज़ों को। नहीं, बड़ी चीज़ कभी भी माइनस में नहीं रहेगी, ये याद रखना है कि बड़ी चीज़ें अर्थात कि सबसे बड़ी से बड़ी चीज़ें जो मापने की पद्धतियाँ होगी वो कभी भी माइनस में होती नहीं है। जैसे अभी हम लोग जो देखने वाले हैं छठा भी हम लोग देखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष वेरी गुड। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि 9
467 गुना 10 का पावर 5 मीटर, है ना। और 7वां देखेंगे हम लोग। 7वां क्या देखेंगे सर, प्रकाश वर्ष हो गए। इसके बाद जो है ना एक होता है एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होगा, एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है सर, तो बोलेंगे कि 1.495 गुना 10 का पावर 11 मीटर, है ना। और 8वां और अंतिम जो है मापने की एक पद्धति और इसका नाम है एक पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है सर, तो मैं आपको बता दूं कि एक पारसेक बराबर होता है 3.083 गुना 10 का पावर 16 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया सिखाया, तो ये छोटी सी की चीज़ें थी, डायरेक्ट याद करने की चीज़ें हैं, डायरेक्ट एग्जाम में हिट किया गया। आपको देख रहे हैं 2 नंबर प्रश्न जो है 2020 का क्वेश्चन है, और इनमें से कुछ क्वेश्चन और भी है जो एग्जाम में पूछी गई है। लेकिन जहाँ तक मेरे माइंड में अभी हिट ऑफ द मोमेंट याद आ पाई, इट मीन्स कि 2 नंबर का जो था एग्जाम में, और भी अन्य चीज़ें हैं कोई किसी न किसी वर्ष में, चूँकि आपका एग्ज़ाम जो है कि बहुत पहले से जो है कंडक्ट कराई जा रही है, किसके द्वारा, DCSE बोर्ड के द्वारा, है ना। तो वो आपके लगभग 2000 से लगभग 20-25 साल का उतना क्वेश्चन बैंक वर्तमान समय में आपको मिलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी जितना सा मेरे माइंड में याद है वो मैं आपको बताते चले जाऊंगा, और बाकी जितना पढ़ाऊंगा बस उतना आपको पढ़नी है ना। एग्जाम आपके निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, आप एग्जाम में गवर्नमेंट सीट पक्का कर पाएंगे। ये चीज़ें हो गई सर लंबाई का प्रयोगात्मक मात्रा की चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, है ना। तो आइएगा और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आइए हम उसे देख लेते हैं, तब चीज़ जो है ना अच्छी क्लास को समाप्त करेंगे। थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जितना पढ़ा दें उसी को देखने का प्रयास करनी है हम लोग। आइएगा ध्यान देंगे। आप क्या देखेंगे सर, अब कुछ खगोलीय दूरियों का मात्रक देखेंगे थोड़ा सा। खगोलीय दूरियों का मात्रक, इसे देखनी पड़ेगी आपको। देखिए खगोलीय दूरी का मात्रक मुख्य रूप से 3 गो है विद्यार्थी का, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और तीनों को बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला का नाम हम लोग प्रकाश वर्ष, क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में क्या बोल, लाइट ईयर। और दूसरा एक और खगोलीय इकाई है जिसका नाम है, चूँकि है तो 3 है ना, तीनों के तीनों देखेंगे। दूसरा है खगोलीय इकाई, तो प्रकाश इकाई खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, खगोलीय इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं पेस्ट्रोमिक, नहीं क्या बोलेंगे, स्पेलिंग देख लेंगे आप लोग, P देखेंगे PSTRONOMICA, है ना। और यूनिट बोलेंगे इसको ना, यूनिट कहेंगे। और तीसरा देख लेंगे, ये हम लोग देख ही लेते हैं इसको क्यों छोड़ा जाए। प्रकाश इकाई खगोलीय इकाई, तीसरा होगी पारसेक। और पारसेक का इंग्लिश में पारसेक ही होती है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखनी है, अच्छे से बारीकी पूर्वक याद रखनी है, चूँकि इसकी जो चीज़ें हैं प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, और उसके बाद पारसेक, है ना। ये तीनों चीज़ें हैं। और एक तीनों की एक चीज़ें याद रखनी है, क्या रखनी है सर, वही तो हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए ना जरा सा। आइएगा, इसका एक प्रकाश वर्ष बराबर वैल्यू पूछी जाती है, उसी प्रकार एक खगोलीय इकाई वैल्यू की जाती है और पारसेक की वैल्यू पूछी जाती है, मतलब मान पूछी जाती है विद्यार्थी का। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो कितना होता है सर, तो बोलेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, जानते हैं कितना होता है सर, बताइए ना, सुनिए ना, 9.4
4 6 7 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर। सिमिलरली उसी प्रकार हम लोग को देखनी है कि 1 खगोलीय इकाई बराबर कितनी होती है सर। तो 1 खगोलीय इकाई बराबर आपसे पूछे तो जानते क्या बोलेंगे, 1 खगोलीय इकाई बराबर कितनी होती है सर। तो 1 खगोलीय इकाई बराबर बोलेंगे 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर होता है। ठीक है सर। और 1 पार्सेक बराबर सर, तो इसका याद रखेंगे कि 1 पार्सेक बराबर जो होता है उसका वैल्यू है 3.26 गुना 10 पर पावर 16 मीटर, है ना। तो इस प्रकार से तीनों का वैल्यू पता रखनी है और एक्स्ट्रा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैं ये बताने में सक्षम हो गया हूँ। थोड़ा सा और बच गया आपको नहीं, एंट्रोपी को नीनो माइक्रो मिली सेंटीग्रेड जैसी ये सारी चीज़ों को आपको मैं याद करूँगा। उसका वैल्यू मतलब 10 की घात कितनी होती है, वो छोटी सी की चीज़ें बच गई है, तो उसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में ही जो है कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सूचियाँ भी हम लोग देखना प्रारंभ कर देंगे, है ना। तो क्लास को निरंतर बनाए रखेंगे। जिस प्रकार से मेरे द्वारा मेहनत की जा रही है, आप लोग भी अगर इतना मेहनत करेंगे निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। नहीं सफल होने का कोई बात है ही नहीं, कोई चीज़ें हैं हो ही नहीं सकती है। तो आज की क्लास में थोड़ी सी दुविधाएं आपको देखने के लिए मिली होगी, थोड़ा वॉइस कम आ पा रहा होगा, कठिनाई थी, दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी। इट मीन्स मेरी तबीयत ठीक आज नहीं थी, तो थोड़ी बहुत आज कॉपरेट करे होंगे, इसके लिए मेरे द्वारा आपको धन्यवाद कहा जा रहा है ना। और मिलेंगे अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ, है ना। तब तक मैं ठीक भी हो जाऊंगा। धन्यवाद। निकाल मैथोर बनाए दे छो मैथोर